एक क्लिक और $230 मिलियन गायब। ये कोई बैंक डकैती नहीं थी, न कोई बंदूकें, न मास्क। दो साइबर अपराधी और एक ऐसा डिजिटल स्कैम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत है। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक, जिसने एक अमीर इंसान को कुछ ही पलों में कंगाल कर दिया। लेकिन क्या ये हैकर्स अपने अपराध से बच निकलने में कामयाब हो गए, या उनकी एक छोटी सी गलती ने उनकी दुनिया को तहस नहस कर दिया? आज हम आपको इस वायरल केस के हर राज से पर्दा उठाएंगे, जो आपको हैरान कर देगा, डराएगा और सबसे बड़ी बात, आपको एक महत्वपूर्ण सबक देगा। $23 करोड़ का हैक, अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैंडल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। यह सब एक मासूम से दिखने वाले सिक्योरिटी अलर्ट से शुरू हुआ। एक फर्जी ईमेल जिसमें दावा किया गया कि पीड़ित का क्रिप्टो वॉलेट हमले की जद में है। घबराए हुए पीड़ित ने दिए गए निर्देशों का पालन किया और अनजाने में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स और सिक्योरिटी कोड्स हाथों हाथ सौंप दिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। स्कैमर्स ने फिर जेमिनी सिक्योरिटी एजेंटों का रूप धारण किया और पीड़ित को एक प्रभावशाली फोन कॉल की, जिसमें उसे अपने फंड्स को सुरक्षित करने के लिए हैकर्स के कंट्रोल में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। मैं आपको सचेत करने के लिए कॉल कर रहा हूं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। कुछ ही मिनटों में 4100 बिटकॉइन, जो $230 मिलियन के बराबर थे, गायब हो गए। 230 मिलियन? हाँ, ओह माय गॉड। इसके बाद शुरू हुई अकल्पनीय लग्जरी की एक होड़, एग्जॉटिक कारें, प्राइवेट जेट्स, पेंट हाउस सूट्स और हाई रोलर कैसीनो की रातें। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बिखेर दिया। कैसे कानून प्रवर्तन ने केस को क्रैक किया? वह कौन सी घातक गलती थी जिसने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह आपके साथ हो सकता है? चलिए अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े क्रिप्टो हीक के बारे में जानते हैं। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। अक्टूबर 2023 में मेलोन लैम्ब और उसका साथी जॉनल सेरानो अमेरिका पहुंचे। वे वीजा वेबर प्रोग्राम के तहत आए थे, जो टूरिस्ट्स को बिना वीजा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। लेकिन वे सिर्फ घूमने नहीं आए थे और उन्होंने 90 दिनों के अंदर वापस जाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वे अवैध रूप से अमेरिका में रह गए, अपने अगले प्लान की तैयारी करते रहे। 1 साल तक वे छुपे रहे, अपने टारगेट को ऑब्जर्व करते रहे और अपनी स्कीम तैयार करते रहे। उनका टारगेट था वॉशिंगटन डीसी का एक अमीर निवेशक, जो क्रिप्टो करेंसी के शुरुआती यूजर्स में से एक था। 18 अगस्त 2024 को उनकी योजना अमल में आई। उनका पहला कदम था पीड़ित को फर्जी गूगल अकाउंट सिक्योरिटी अलर्ट भेजना। ये अलर्ट्स, जो असली लगते थे, यह दावा करते थे कि पीड़ित के गूगल अकाउंट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिशें की गई हैं। इन अलर्ट्स को और भी असली बनाने के लिए स्कैमर्स ने प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल किया, जिससे यह लगा कि कोशिशें विदेश से हो रही हैं। जैसे जैसे पीड़ित अपने अकाउंट्स पर सिक्योरिटी खतरों को लेकर परेशान होता गया, लैम्ब और सेरानो ने अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया। उन्होंने पीड़ित को लगातार फर्जी अलर्ट्स भेजे, हर मैसेज के साथ उसे और ज्यादा डराया। आखिरकार उन्होंने पीड़ित को एक फोन कॉल की, जिसमें उन्होंने खुद को गूगल सपोर्ट एजेंट बताया और पीड़ित को यकीन दिलाया कि उसका अकाउंट हैकर्स के निशाने पर है। दबाव में आकर पीड़ित ने अपने सिक्योरिटी कोड्स बता दिए। इससे लैम्ब और सेरानो को पीड़ित के iCloud और OneDrive अकाउंट्स तक पहुंच मिल गई, जहां उन्हें उसके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी मिली, खासकर उसके जेमिनी क्रिप्टो रिकॉर्ड्स। लेकिन स्कैम यहीं खत्म नहीं हुआ। सेरानो ने फिर से पीड़ित को कॉल किया, इस बार खुद को जेमिनी सिक्योरिटी टीम का सदस्य बताते हुए। उसने पीड़ित को बताया कि उसका जेमिनी अकाउंट हैक हो गया है और उसे फंड्स को सुरक्षित करने के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। घबराए हुए पीड़ित ने करीब $3 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, जो लैम्ब के कंट्रोल में था। फिर भी स्कैमर्स ने पीड़ित को एनीडेस्क नामक एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मनाया, ये कहते हुए कि यह उसके एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। पीड़ित ने भरोसा करते हुए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, जिससे लैम्ब और सेरानो को उसके कंप्यूटर तक पूरी एक्सेस मिल गई। फोन पर बात करते हुए सेरानो ने पीड़ित को उसके बिटकॉइन वॉलेट के प्राइवेट कीज खोलने के लिए मजबूर किया। इस जानकारी के साथ लैम्ब ने तुरंत 4100 से ज्यादा बिटकॉइन, जो उस समय $230 मिलियन से ज्यादा के थे, अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। लग्जरी लाइफ और गिरफ्तारी। चोरी के बाद लैम्ब और सेरानो ने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया। उन्होंने महंगी कारें, प्राइवेट जेट्स और शानदार घरों में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी यह शानदार जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। 18 सितंबर को सेरानो को लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह मालदीव से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लौट रहा था।
उसकी गर्लफ्रेंड ने लैम्ब को चेतावनी दी, जिसने अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन कानून पहले ही उनके पीछे था। उसी दिन लैम्ब को मियामी में गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआई ने उसके शानदार वाटरफ्रंट मैंशन पर छापा मारा और उसकी महंगी कारें और घड़ियां जब्त कर लीं। 19 सितंबर तक लैम्ब को फ्लोरिडा की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में चार्ज किया गया। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे हर आरोप के लिए 20 साल तक की जेल और $2,50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हैकर और उसकी चालाकी की नहीं है, ये हम सभी के लिए एक सबक है। डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फर्जी ईमेल्स, फोन कॉल्स और सिक्योरिटी अलर्ट्स आजकल हैकर्स के सबसे पसंदीदा हथियार हैं। वे आपको डराते हैं, घबराते हैं और फिर आपसे गलत कदम उठवाते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी लेजिटिमेट कंपनी आपसे आपके सिक्योरिटी कोड्स या प्राइवेट कीज नहीं मांगेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वह धोखा है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का इस्तेमाल करें। अपने पासवर्ड्स को मजबूत रखें और किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें। यह सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं है, बल्कि आपके परिवार और आपके भविष्य की सुरक्षा है। एक छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और जरूरी जानकारियों के लिए बने रहिए। याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें